तो एनआईएस 10th क्लास का डेटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, उसमें नंबर पूरे कैसे लिए जाते हैं, किस किस किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और प्रैक्टिकल फाइल हमें किस तरह की बनानी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेशंस में, और क्या हमें वहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करनी होती है कि नहीं करनी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आते ही रहते हैं। तो इसीलिए हमने अपना ये चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम एनआईएस से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो हम आपकी सॉल्व आउट करते रहते हैं। इसके साथ ही एनआईएस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट और क्वेरीज होती है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती है, और उनको जब नहीं पता होती है तो या तो फिर उनके SYCP में आती है या SYC आ जाती है, मतलब या तो थ्योरी में उनकी कंपार्टमेंट आ गई या उनके प्रैक्टिकल में भी कई स्टूडेंट की कंपार्टमेंटें आ जाती है, जिसका आंसर उनका पूरा 6 महीने या 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो जो हमने चैनल बनाया हुआ है, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसमें हम एनआईएस रिलेटेड ही नई नई अपडेट्स लेके आते जा रहे हैं, जिससे कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना है। और इस बार का जो हमारा टारगेट है अभी वो अप्रैल 2025 का है कि 2025 में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम डेटा एंट्री ऑपरेशन प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेशन की जो प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है, सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसका कंटेंट आपको चाहिए। अब कंटेंट आपको कहीं से मिलेगा नहीं, तो सबसे बढ़िया है कि यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल ने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें कि प्रैक्टिकल रिलेटेड उन्होंने पूरा कंटेंट वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। जो कोई भी एक वीडियो पकड़ लीजिए, उस वीडियो में जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं उसको आप देख लीजिए, और जितना भी हो सकता है उन एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिए। लिखने के बाद सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, अब आती है बात पिक्चर की कि पिक्चर कैसे बनाएंगे। ड्राइंग आपकी अच्छी है तो उसके वाइट पेज में आप पिक्चर बना लीजिए। अगर नहीं है तो आप किसी बुक शॉप में जाइए, उसको कहिए कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं हमें उसके चार्ट दे दीजिए। अब जो कंप्यूटर के पार्ट्स का जो चार्ट होगा उसमें देखिए होगा क्या, उसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, कई तरह के इस तरह की चीज़ें होंगी। वो कटिंग कर करके आपको पेस्ट करते जाना है, जो भी वाइट पेजेस आपको दिखते हैं उनको पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका इंडेक्स है, तो जो भी आपने हेडिंग लिखी हुई होगी प्रोजेक्ट की, वो इंडेक्स की हेडिंग आपने वहाँ पर लिख लेनी है, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट लिखे हुए होंगे। और पेज नंबर जरूर लिख लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे पेज नंबर आप लिख सकते हैं। जो आपका बिल्कुल फ्रंट पेज होगा, वहाँ फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या बातें लिखनी है, जो कि बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। इसका आंसर उनका प्रैक्टिकल या तो छूट जाता है, प्रैक्टिकल में उनके पूरे नंबर नहीं आते हैं। तो आपको लिखना है अपना नाम, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर अपना जो क्लास है, और फिर अपना लास्ट में स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर क्या होगा, स्टडी सेंटर वो होता है जो आपके आईडी कार्ड के बिल्कुल डाउन में दिया जाता है, उसको हम स्टडी सेंटर कहते हैं। जब ये प्रोसेस आपको कंप्लीट हो गया, ये तो होगी प्रैक्टिकल फाइल। अब जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल होगा उससे आपको लगभग आधे घंटे पहले आपके प्रैक्टिकल हॉल पे पहुंच जाना है। आपको अपनी हॉल टिकट ले जानी है, जो प्रैक्टिकल की हॉल टिकट होती है। आपको अपना एक आईडी कार्ड ले जाना है, जो कि आपका एनआईएस का आईडी कार्ड होगा, और एक अपना आईडी प्रूफ ले जाइए, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। प्रैक्टिकल हॉल में पहुंचने के बाद जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो वहाँ पर कुछ कंडीशनें होती हैं, वो भी हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कंडीशन देखिए किस तरह से होती है। मुझे पहली कंडीशन ऐसी होगी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, जो एग्जामिनर वहाँ पे होगा, वो प्रैक्टिकल फाइल आपसे लेगा, वो उसको चेक करेगा, देखेगा, हाँ भाई इंडेक्स ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो कहेगा प्रैक्टिकल फाइल को साइड रख दो। ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये होगा, वो कहेगा कि ठीक है, आप जैसे एंट्री करोगे, अटेंडेंस शीट वहाँ पे दी गई होगी, अटेंडेंस शीट के ऊपर आपको सिग्नेचर करने होंगे, जो भी आपका नाम और फोटो लगी होगी, जो भी सब्जेक्ट का आप डेटा एंट्री ऑपरेशन का देखने जाए तो डेटा एंट्री ऑपरेशन के आगे आपको वहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद आपको बैठ जाना है। उसके बाद वो आपको एक आंसर शीट थमाएगा जो 4-5 पेजेस की होती है। उस आंसर शीट के ऊपर भी आपको अपना नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना स्टडी जो आपका ये सब्जेक्ट कोड है वो लिखना है, या सब्जेक्ट जो भी है वो लिखना है। और इसके बाद आपको अपना क्लास लिख के पेपर शुरू कर देना। देखिए पेपर के हमें क्या कंडीशन करनी है, यहाँ पे पहली कंडीशन ये बनती है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपको सीधा ये कहेगा कि भाई देख, मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन कह रहा हूँ इसी डेटा एंट्री ऑपरेशन में से, वो 3 क्वेश्चन आपने लिख के मुझे थमाना है। सेकंड चीज़, जो प्रैक्टिकल फाइलें आपने बनाई हुई है उसमें जो भी आपको आता है या जो भी आपने प्रोजेक्ट परफॉर्म किया हुआ है वो प्रोजेक्ट पे आपने बना देने हैं। ये हो गया सेकंड प्रोसेस। थर्ड चीज़ वो ये बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हें आता है या जो भी तुम्हें कंप्यूटर के बारे में, डेटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में पता है, आप उसको लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीज़ें हो चुकी है। इसके लास्ट में आपको क्या करना है, विदाउट अटेंडेंस सीट पे साइन किए आपको नहीं जाना है। अटेंडेंस सीट पे आपको साइन करने ही करने हैं, और जो आपको आंसर सीट देगा उसके ऊपर भी आपको अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी है। अब अंदर आप चाहे थोड़ा बहुत लिखे, कम लिखे, जो मर्जी लिखे, लेकिन अटेंडेंस सीट में आपका नाम पता होना चाहिए। फाइनलाइज आपको अपनी डेटा एंट्री ऑपरेशन दे देनी है। अब देखिए डेटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस
बहुत नहीं होता। आप मान के चलिए वो ना के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पे एमएस वर्ड करवाया जा रहा है, एक्सेल करवाया जा रहा है, पावर पॉइंट करके उस दिन कई प्रैक्टिकली और भी चल रही होती है, तो बहुत कम चांस है कि आपको परफॉर्मेंस करने का आपको कहेगा कि परफॉर्म करिए। अगर परफॉर्म करने के लिए कहता भी है तो जो थोड़ा बहुत भी आपको पता हो, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, माउस चलाना, कीबोर्ड को देखना, कुछ टाइपिंग करना, ये चीज़ें ही आपको परफॉर्म करवाई जाएगी। जब ये कंप्लीट प्रोसेस आपका हो जाएगा तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपको सीधा घर आ जाना है, और जो आपके जो ये प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, ये प्रैक्टिकल का नंबर फाइनलाइज जब आपकी रिजल्ट आएगा तो उसकी जो पेपर जो ऑनलाइन मार्कशीट शो होती है उसमें आपके ये नंबर शो हो जाएंगे। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस डेटा एंट्री ऑपरेशन का 10th क्लास के लिए, यही इसमें प्रोसेस चलता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों के, स्टूडेंट्स के, हमारे पास भी स्टूडेंट कोचिंग्स के लिए आते हैं, कोचिंग्स लेते भी हैं, तो उनके फुल मार्क्स भी उनके आ जाते हैं। तो ये है सीधा प्रोसेस, इसी को आपने फॉलो करना है।